आईपीएल के मशहूर होने की यूं तो बहुत सी खास वजहें हैं, लेकिन जिस एक बात ने इसे रातों रात फैंस की पसंदीदा लीग बना दिया वो थी लीग में रिश्तों की जगह ना होना। सुनील गावस्कर का ये स्टेटमेंट यूं तो बहुत सिंपल सा है, हम उनके इस स्टेटमेंट को पैसे से जोड़कर बात पूरी समझ के आगे बढ़ सकते हैं, मगर इस स्टेटमेंट को 2008 से रिलेट करें तो समझ में आएगा कि सुनील गावस्कर का मतलब कुछ और था। वो मतलब जिसके हिसाब से आईपीएल उस वक्त तक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म था जो पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के उन खिलाड़ियों को भी एक ड्रेसिंग रूम में ले आया था जिनके बीच नाक कटी दुश्मनी जगजाहिर थी। तो वहीं से आईपीएल ने ही सगे भाइयों को भी एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। हालांकि पाकिस्तान और इंडियन प्लेयर्स पहले सीजन के बाद कभी साथ नहीं दिखाई दिए, लेकिन सगे भाई कई बार एक दूसरे के आमने सामने दिखे। जैसे साल 20 सैटरडे वाले मैच में लखनऊ से कृणाल तो गुजरात से हार्दिक यानी पांड्या ब्रदर्स आमने सामने थे। उस मैच में हुए ब्रदर्स के इस इंटरेस्टिंग बैटल ने हमारे एक नए टॉपिक का आइडिया दिया और फिर हमने रिसर्च करनी शुरू कर दी आईपीएल हिस्ट्री के टॉप 5 भाइयों के अराउंड। इस रिसर्च के दौरान हमें कई मजेदार फैक्ट्स और स्टोरीज भी मिले जिन्हें हम आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए नजर टीवी की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आईपीएल में एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले टॉप 5 सगे भाइयों की जोड़ियों के बारे में। मॉर्कल ब्रदर्स, शायद ही कोई 90s किड हो जो मॉर्कल ब्रदर्स को नहीं जानता हो, क्योंकि दोनों भाई मॉर्ने और एल्बी मॉर्कल ने इंटरनेशनल लेवल के साथ आईपीएल में भी कई मौकों पर यादगार परफॉर्मेंस दी है, जिसमें सबसे यादगार परफॉर्मेंस वो है जब एल्बी मॉर्कल ने बॉलिंग कराने आए कोहली को लंबे लंबे छक्के मारकर हारा हुआ मैच चेन्नई को जिताया था। ये तो बस एक मिसाल है जो हमें याद है, वरना दोनों भाइयों ने कई मौकों पर आईपीएल फैंस का दिल जीता है, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। जैसे बड़े भाई एल्बी मॉर्कल शुरुआती सीजन में चेन्नई के लिए जिम्मेदार ऑलराउंडर थे, तो छोटे भाई मॉर्ने मॉर्कल एक समय पर राजस्थान, दिल्ली और कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप की जान थे। दोनों भाइयों के आईपीएल पर इंपैक्ट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉर्ने मॉर्कल तो अपने आईपीएल करियर में पर्पल कैप विनर भी रह चुके हैं। ये दोनों अफ्रीकी भाई साल 2016 तक बतौर प्लेयर आईपीएल का हिस्सा रहे। इस दौरान कई बार एक दूसरे के आमने सामने आए, जिसमें सबसे यादगार भिड़ंत 2012 के एक मैच की है। तब इन दोनों भाइयों ने पहली बार आईपीएल जैसी बड़ी स्टेज पर एक दूसरे का सामना किया था, जिसमें बाजी एल्बी के नाम गिनी गई क्योंकि उन्होंने मॉर्ने को ठीक ठाक स्ट्रोक मारे थे। वैसे इन दोनों भाइयों के नाम आईपीएल में एक ही फ्रेंचाइजी से खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी है। जोड़ी नंबर 4, हसी ब्रदर्स। हसी ब्रदर्स भी मॉर्कल भाइयों की तरह 90s किड्स के लिए जाने पहचाने हैं और इनके नाम भी आईपीएल हिस्ट्री में एक फ्रेंचाइज के लिए खेलने का रिकॉर्ड है। इनफैक्ट ये तो पहले ऐसे सगे भाई हैं जो एक ही आईपीएल टीम के लिए खेले, क्योंकि ये रिकॉर्ड बना बड़े अजीब अंदाज में था, इसलिए सबको याद है। बात दरअसल 2014 आईपीएल की है। तब ब्रावो के एकदम से चोटिल होने के चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने किसी यंगस्टर को टीम में शामिल करने की जगह डेविड हसी को बचे हुए आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। डेविड ने इसे कबूल भी कर लिया। इसमें सबसे खास बात यह है कि डेविड उस टाइम आईपीएल का पार्ट ही थे, मगर एक कमेंटेटर के रूप में। इसलिए आज जब भी डेविड के चेन्नई टीम में आने का इंसिडेंट याद आता है तो एक रात पहले कमेंटेटर और अगले दिन सुपर किंग टाइटल दिमाग में पहले आता है। डेविड हसी के बाद बात माइकल हसी की करें तो उन्हें मैकुलम के बाद आईपीएल को ब्रांड बनाने का क्रेडिट जाता है, क्योंकि माइकल हसी ही वो दूसरे बैटर हैं जिन्होंने आतिशी पारी खेलकर 2008 आईपीएल सीजन की शुरुआत ऐतिहासिक बना दी थी। इस तरह हसी ब्रदर्स का आईपीएल पर इम्पैक्ट लफ्जों का मोहताज नहीं है, क्योंकि इन दोनों का 123 आईपीएल मैच खेलना खुद ही ये बता देता है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही होगी। बाकी बात करें एक दूसरे के आमने सामने आने की, तो दोनों भाइयों के बैटर होने के चलते फैंस कभी ये नजारा नहीं देख पाए थे। जोड़ी नंबर 3, मार्श ब्रदर्स। जब साल 2008 आईपीएल में शॉन मार्श ने ऑरेंज कैप जीता था तब उन्हें कोई नहीं जानता था। वो बस एक उभरते हुए ऑस्ट्रेलियाई यंगस्टर थे, लेकिन आईपीएल में मौका मिलते ही शॉन मार्श सुपरस्टार बन गए और फ्यूचर की होप बन गए। जबकि छोटे भाई मिचेल ने आईपीएल डेब्यू तो 2010 में ही कर लिया था, लेकिन वो कभी आईपीएल में वैसी छाप नहीं छोड़ पाए जो शॉन ने छोड़ी थी। हालांकि शॉन मार्श खुद भी 2008 आईपीएल सीजन के बाद बेरंग ही नजर आए। वैसे बीच बीच में कुछ मौकों पर वो चमके, लेकिन इनकंसिस्टेंसी के चलते किंग्स 11 पंजाब संग अभी आईपीएल टीमों ने 2017 के बाद से उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जबकि छोटे भाई मार्श को इस बार दिल्ली ने बड़ी उम्मीदों के साथ स्क्वाड में शामिल किया, लेकिन मिचेल मार्श ने अभी तक आईपीएल में तो दिल जीतने वाला कोई खेल नहीं दिखाया है। बाकी मार्श ब्रदर्स के आमने सामने खेलने की बात करें तो रिसर्च के बाद आईपीएल में कोई ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन बिग बैश लीग में एक बार जरूर ये दोनों भाई आमने सामने नजर आए थे और तब दोनों के बीच काफी हिचकिचाहट देखने को मिली थी। एक बार तो मिचेल के रनर शुरू करने के बाद शॉन स्टम्स छोड़कर साइड भी हो गए थे। इस तरह की इमोशन बैटल ही वजह है कि आईपीएल में ढीली परफॉर्मेंस के बावजूद ये दोनों भाई हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। जोड़ी नंबर 2, पांड्या ब्रदर्स। दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं कि आईपीएल हिस्ट्री के कामयाब भाइयों की बात हो पांड्या ब्रदर्स का जिक्र ना हो, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने मुंबई को एक नहीं कई मौकों पर यादगार जीते दिलवाई हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में मुंबई की कामयाबी का काफी श्रेय पांड्या ब्रदर्स को जाता है। उनके नहीं होने के बाद से मुंबई की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। सीधे सीधे कहें तो पांड्या ब्रदर्स का इम्पैक्ट
मुंबई और आईपीएल दोनों पर काफी हद तक है। लेकिन इन इंपैक्टफुल भाइयों का आईपीएल सफर काफी लो नोट पर हुआ था, क्योंकि हार्दिक के लिए मुंबई ने 2015 ऑक्शन में सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च किए थे। हालांकि हार्दिक ने इस कीमत से कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस दी और मुंबई को उनमें उम्मीद दिखी तो उन्होंने हार्दिक को आगे कंटिन्यू किया। फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है। जबकि बड़े भाई कृणाल का लक थोड़ा बेहतर रहा, क्योंकि हार्दिक के बाद कृणाल पर टीमों की निगाहें थी, इसलिए 2016 ऑक्शन में उनकी काफी पूछ हुई और बड़े पांड्या को 2 करोड़ रुपए में मुंबई ने खरीद लिया। इस तरह पांड्या ब्रदर्स आईपीएल हिस्ट्री के पहले ऐसे भाई बने जो एक फ्रेंचाइज के लिए एक समय पर ही खेले हों। हालांकि पिछले साल दोनों भाइयों का साथ मुंबई से छूट गया, जिसके बाद हार्दिक ने गुजरात की कमान संभाली तो कृणाल ने लखनऊ के लिए काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी। बाकी दोनों भाइयों के आमने सामने आने की बात करें तो ऐसे कई मौके हो चुके हैं जब हार्दिक और कृणाल एक दूसरे के विरुद्ध बैट और बॉल लिए खड़े हों। वैसे दोनों इस मोमेंट को काफी एंजॉय करते हैं और इस लिस्ट में टॉप पर है, यानी जोड़ी नंबर 1 पठान ब्रदर्स। दोस्तों, पठान ब्रदर्स एक समय आईपीएल ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे चर्चित और इम्पैक्टफुल भाइयों की जोड़ी थी, क्योंकि बड़े भाई यूसुफ जहाँ टॉप ऑर्डर बैटर और ठीक ठाक स्पिनर थे, वहीं इरफान कमाल के स्विंग गेंदबाज और भरोसेमंद लोअर ऑर्डर बैटर थे। वैसा जबरदस्त कॉम्बो जब दो भाई ही टीम को दें तो बाकी टेंशन कम हो जाती है। साथ ही दोनों भाइयों इरफान और यूसुफ ने 2007 टी20 फाइनल में खुद को साबित भी किया था। इसलिए जब 2008 आईपीएल ऑक्शन हुआ तो उस दौर के हिसाब से दोनों भाइयों के ऊपर टीमों ने ठीक ठाक बोली लगाई। इसके बाद इरफान पठान को किंग्स 11 पंजाब और यूसुफ पठान को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी अपनी टीमों में शामिल किया। वहां दोनों भाइयों ने अगले 3 साल तक अच्छा खेल दिखाया, लेकिन 2011 में इरफान के गिरते ग्राफ और यूसुफ के उठते ग्राफ के चलते टीमें चेंज हो गई। जहां एक तरफ यूसुफ रिटायर होने तक राजस्थान के बाद कोलकाता और हैदराबाद में नजर आए, वहीं इरफान पठान पंजाब के बाद दिल्ली और गुजरात लायंस का पार्ट रहे थे। हालांकि इरफान शुरुआती सीजन के बाद ज्यादा नहीं चमके, जबकि यूसुफ तो 2019 तक आईपीएल में अपनी चमक बिखेरते रहे। यूसुफ की ताबड़तोड़ बैटिंग के इम्पैक्ट का ही कमाल है, जो आज भी फैंस यूसुफ का नाम कान में पड़ते ही 37 बॉल में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ इनिंग याद करते हैं। हालांकि यूसुफ का यह जादू इरफान के आगे फीका पड़ गया था। जब वो शुरुआती सीजन में इरफान के सामने आए थे तो एक आध बाउंड्री मारकर यूसुफ इरफान की बॉल पर पवेलियन चले गए थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिसाब से आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल ब्रदर्स। बाकी आपके हिसाब से कोई जरूरी नाम छूट गया हो उसे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भाइयों से जुड़ा ये सुनाते जाएं कि मुंबई के लिए खेलने वाले डैन एंसन और हैदराबाद के लिए खेलने वाले मार्को एंसन जुड़वा भाई हैं। इस आईपीएल के 15 साल की हिस्ट्री में पहली बार 2 ट्विन ब्रदर हिस्सा ले रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।